सायरम बच्चों, आशा है आप अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। कक्षा की शुरुआत हम 3 बार ओमकार से करते हैं, तो आप सभी से अनुरोध है कि आप हाथ जोड़ लें और आंखें बंद कर लें। सायराम बच्चों, हमने अपना नया पाठ 10 एक दिन की बात चाहत शुरू कर दी है। पिछले वीडियो में मैंने आपको पाठ को पढ़ा। इस वीडियो में मैं आपको सारांश बताऊंगी। सबसे पहले बच्चों, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। बच्चों, मैंने अपना स्क्रीन शेयर कर दिया है। मैं इसको फुल स्क्रीन कर देती हूँ। एक दिन की बादशाहत। बादशाहत मतलब क्या होती है बच्चों? राजसी ठाट, बादशाह का पद, राजा का पद। पाठ या कहानी में 2 बच्चे आरिफ और सलीम की एक दिन की बादशाहत का खूबसूरत और मजेदार चित्रण किया गया है। कहानी के अनुसार आरिफ और सलीम दोनों बच्चे अपने घर वालों के हर वक्त किसी न किसी बात पर टोकते रहने से परेशान रहते थे। ऐसा करो, वैसा मत करो, इस तरह की बातें हमेशा उनके कानों में गूंजती रहती थी। बच्चे अगर बाहर चले गए तो अम्मी पूछ बैठती थी कि बाहर क्यों हो, और घर के अंदर हैं तो दादी बोल पड़ती हैं, बाहर जाओ, यहाँ शोर मत मचाओ। उन्हें हर वक्त मतलब हर समय पाबंदी मतलब बंधन में रहने को मजबूर रहना पड़ता। बच्चों की अपनी मर्जी कभी नहीं चलती थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक दिन बच्चों को एक तरकीब मतलब उपाय या युक्ति सूझी। वे तुरंत अपने अब्बा मतलब पिताजी के पास गए और उनके सामने दरखास्त पेश की। दरखास्त मतलब प्रार्थना की। दरखास्त पेश किया, एक दिन के लिए उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं और सब बड़े छोटे बन जाएं। अब्बा मतलब पिताजी भी भला उस वक्त कैसे मूड में थे कि बच्चों की बात मान गए और एक दिन के लिए हर किस्म मतलब हर प्रकार के अधिकार उन दोनों को देने की बात कह दी। और अगले दिन सुबह से वह बात लागू भी हो गई। आरिफ ने अम्मी को झिंझोर डाला मतलब हिला डाला। इसको आप इंग्लिश में कहते हैं शेक करना। अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। एक मिनट बच्चों, मैं उसको ऊपर कर देती हूँ स्क्रीन को। अम्मी को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उस दिन के लिए उनके सारे अधिकार छीने जा चुके थे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं।
हम्म अब दादी की बारी थी। जैसे ही उन्होंने बादाम का हरीरा, हरीरा क्या होता है बच्चों? उबले हुए दूध में मेवा आदि मिलाकर बनाया गया स्वादिष्ट पेय, ठीक है, पीना शुरू किया। आरिफ ने उन्हें रोका। दादी, कितना हरीरा पिएंगी आप? पेट फट जाएगा। इसी प्रकार आरिफ ने खानसामा, खानसामा मतलब रसोइया, इसको जो खाना बनाता है, खाना पकाने वाला, को आदेश, आदेश मतलब हुक्म देकर अपने सामने अंडे और मक्खन रखवाया और घर के बाकी सदस्यों को दलिया और दूध बिस्कुट देने को कहा। आपा, आपा मतलब बड़ी बहन, भी बेबस, बेबस मतलब लाचार, विवश नजर आ रही थी उस दिन। आरिफ और सलीम यही नहीं रुके। खाने की मेज पर सलीम ने अम्मी को टोका। अम्मी, जरा अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। अम्मी ने सफाई दी कि वह अपने दांत मांज चुकी हैं, मांज चुकी हैं मतलब अपने दांत साफ कर चुकी हैं। सलीम ने जबरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया और गुसल खाने मतलब नहाने का कमरा, जिसको हम बाथरूम कहते हैं, में भेज दिया। अब अब्बा की बारी थी। सलीम अब्बा की तरफ मुड़ा। कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले। अब्बा को हंसी आ गई, क्योंकि दोनों बच्चे बड़ों की सही नकल उतार रहे थे। अब्बा अपने दोस्तों के साथ बैठकर गजल गुनगुना ही रहे थे कि आरिफ चिल्लाने लगा, अब्बा जल्दी ऑफिस जाइए, 10 बज गए हैं। इस बार अब्बा गुस्सा होते होते शांत हो गए। खानसामा, खानसामा मतलब रसोइया, रजिया, रजिया कौन है? बच्चों की अम्मी का नाम है, से यह पूछने आते हैं कि खाने में क्या बनेगा। अम्मी को याद नहीं था कि उस दिन के लिए उन्हें अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। और उन्होंने खानसामा को आदेश देना शुरू कर दिया। आलू, गोश्त, कबाब, मिर्चों का सालन। सलीम तुरंत आगे बढ़ आया और अम्मी की नकल उतारते हुए बोला। क्या बोला उसने? आज यह चीजें नहीं पकेंगी। आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ। दादी किसी से तू मैं मतलब बहस कर रही थी, झगड़ रही थी, किए जा रही थी। ओफो, दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघलाए दे रही हैं। मतलब दादी ने शोर के मारे सबको क्या कर रखा है? परेशान कर रखा है। आरिफ ने दादी की तरह दोनों हाथों में सिर थामकर कहा, जैसे दादी उनकी करती थी, सिर पकड़ करके उनको बोलती होंगी कि ये लोग बाहरी बच्चे मुझे परेशान करते हैं, मेरा दिमाग पिघलाए जाते हैं। दादी को बहुत गुस्सा तो आया, पर वह अब्बा के समझाने पर खून का घूंट पीकर रह गई। खून का घूंट पीना मतलब गुस्सा मन में दबा लेना। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं।
कॉलेज का वक्त हो जाने पर भाईजान ने कहा, अम्मी शाम को देर से आऊंगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। खबरदार, आरिफ ने आंखें निकालकर उन्हें धमकाया। कोई जरूरत नहीं फिल्म देखने की, इम्तिहान करीब है। इम्तिहान मतलब एग्जाम, परीक्षा। इतने में बच्चों की नजर आपा मतलब बड़ी बहन पर पड़ गई। सलीम उनका गौर से मुआयना करके बोला, इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी? शाम तक गारत हो जाएगी। गारत मतलब गंदी हो जाएगी। आज वह सफेद वॉयल की साड़ी पहनना। हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है। आपा ने कहा, आपा मतलब बड़ी बहन ने कहा, हुआ करे, मैं क्या कह रहा हूं, सुना नहीं? अपनी इतनी अच्छी नकल देखकर आपा शर्मिंदा हो गईं। इस तरह आदेश देते देते एक दिन की बादशाहत खत्म हो गई। दूसरी सुबह हो गई। सलीम की आंखें खुली तो आपा नाश्ते की मेज सजाए उन दोनों के उठने का इंतजार कर रही थी। अम्मी ने खानसामा को हर खाने के साथ मीठी चीज बनाने का आदेश दे दिया। अब्बा का भी रुख अब बदल गया था। मतलब घर के बड़ों को एहसास हो गया था कि हुक्म देना या फरमान सुनाना आसान है, मगनी ख्वाहिशों को मारकर पालन करना उतना ही ज्यादा मुश्किल था। ठीक है, क्या था? मगर उसका अपनी ख्वाहिशों को मारकर पालन करना उतना ही मुश्किल। आशा है आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी बच्चों। अब हम हर कहानी से कुछ ना कुछ सीखते हैं, कुछ ना कुछ हमको सीख मिलती है। तो इस कहानी से क्या सीख मिली कि बच्चों पर अत्यधिक पाबंदियां न लगाकर उन्हें अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना चाहिए। ठीक है, क्या है? बच्चों पर अत्यधिक पाबंदियां न लगाकर उन्हें उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना चाहिए। दूसरा क्या है? अधिकारों की मांग के साथ साथ कर्तव्यों का पालन जरूरी है। ठीक है, क्या है? अधिकारों की मांग के साथ साथ अगर हम अधिकार मांग रहे तो हमें अपने कर्तव्य का भी पालन करना चाहिए। और बड़ों को बच्चों की पूरी बात सुननी और समझनी चाहिए। क्या है? बड़ों को बच्चों की पूरी बात सुननी और समझनी चाहिए। आशा है बच्चों आपको ये कहानी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब अगले वीडियो में मैं आपको कठिन शब्द और शब्दार्थ करवाऊंगी। तब तक के लिए साई राम।